हेलो दोस्तों एंड वेलकम, गुड मॉर्निंग। आज है आपका 28 सितंबर 2022 और दिन है वेडनेसडे। और आज द हिंदू के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी से एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका करंट अफेयर्स है यहाँ पे देखिए, ये जो है सो पॉलिटिकल न्यूज़ है। कौन पार्टी किधर सरकार बना रहा है, ये आपके चीज़ काम की चीज़ नहीं होती है। अगर यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर इन्वॉल्व होता है तो वह आपके काम की चीज़ होती है और उस पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। नहीं तो नॉर्मल में क्या चल रहा है उस पे ज़्यादा फोकस हमें बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे जो सबसे पहला करंट अफेयर्स हम लोग लेने जा रहे हैं, लेट इसी डिसाइड आपको शिंदे क्लेम ऑन द रियल शिवसेना सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि यहाँ पे जो आपका इलेक्शन कमीशन है वह डिसाइड करे कि शिवसेना का ओरिजिनल हकदार कौन है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे ज़रूर। तो यहाँ पे कहा गया है कि इन्हें आपको उद्धव ठाकरे और साथ में जो है सो आपको ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ट्यूसडे अलाउ किया जो आपके इलेक्शन कमीशन है उसको, कि टू टेक द आपको डिसीजन महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे क्लेम, और साथ में जो सो रियल शिवसेना जो है सो एकनाथ शिंदे का है। तो बेंच जो है सो लेड बाय जस्टिस डी वाई चंद्रू रिजेक्टेड द ठाकरे कैंप से जो उनका रिक्वेस्ट था कि स्टे द आपको इसी प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे जो ठाकरे ग्रुप के लोग थे वो ये चाह रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन के प्रोसीडिंग है उसको रोक दिया जाए, क्योंकि हम लोग जो है सो रियल शिवसेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि भाई इलेक्शन कमीशन को ही डिसाइड करने दो, ठीक है। और यहाँ पे रिजर्वेशन एंड द अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत में आपको ये जो है सो आपको इलेक्शन कमीशन के पास भी जो है सो बाय रूल ही चलेगा वह, तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखा जा रहा है। उसके बाद में लेटर इन द आपको गांधीनगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने यहाँ पे कहा है अपने जो भी बोलते प्रेस पर्सन से कि इलेक्शन कमीशन वुड फॉलो द लेट डाउन द प्रोसेस वाइल डिसाइडिंग द मैटर। मतलब प्रोसेस के थ्रू ही होगा, जाहिर सी बात है, हमारा देश है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है, तो जो भी चीज़ें होगी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन होगी, बाय द लॉ होगी। मिस्टर ठाकरे यहाँ पे कहते हैं सेड आपको आर्गू करते हैं फिर कोर्ट से कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन जो हमारा है अगेंस्ट द आपको शिंदे फैक्शन वेज पेंडिंग बिफोर द स्पीकर अंडर द 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। मतलब कि जाहिर सी बात है कि एंटी डिफेक्शन अगर स्टेट असेंबली में होता है तो वह स्पीकर मतलब कि जो आपको स्टेट असेंबली के स्पीकर रहते हैं उनके पास रहेगा, और अगर पार्लियामेंट में है तो हमारे जो देश के पार्लियामेंट के स्पीकर होंगे उनके पास में रहेगा। तो इनका यह कहना है ठाकरे ग्रुप के लोगों का कि भाई वो डिस्क्वालिफिकेशन के कम से कम डिसीजन ले लें जो कि 10th शेड्यूल के अंदर में है। तो यहाँ पे कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि आपको इसके लिए प्रोसीडिंग करेगा, और स्टे जब तक कि वहाँ से कुछ आता नहीं है तब तक कोई चीज़ कहना सही नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ थी, इसमें आपको कुछ चीज़ें जो जानने लायक थी वह क्या थी। एक तो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, और साथ में जो है आपको रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 ये है। तो ये दो चीज़ें हैं जिसको आपको जा कर के आज गूगल करना है और देखना है, और इसके बारे में एक नोट्स बना के रखना है। नेक्स्ट जो आपका न्यूज़ है वह फाल्के अवार्ड जो है सो आशा पारेख को यहाँ पे अवार्ड किया गया उसके बारे में है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2020 के लिए यहाँ पे कन्फर्ट किया गया है आपको वेटरन एक्टर आशा पारेख को, जो कि उनका देहांत हो गया है। और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने इसके बारे में बात कही है कि अवार्ड विल बी द प्रेजेंटेड 68th नेशनल फिल्म सेरेमनी में। और इसको जो है सो 68 जो नेशनल फिल्म सेरेमनी होगी, जनरली यह फिल्म सेरेमनी जो है सो गोवा में होती है, जो 30 सितंबर को होगी, वहाँ पे इस अवार्ड को दिया जाएगा। उसके अलावा अनाउंसिंग द डिसीजन आपको यूनियन मिनिस्टर आपको अनुराग ठाकुर ने कहा कि आई एम ऑनर हूँ कि अनाउंस करना दादा साहब फाल्के जो आपका सिलेक्शन जूरी में हूँ, और डिसाइडेड आपको मिस पारेख को यहाँ पे इसके बारे में दिया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये ईयर्स वगैरह चल रहा है उसके बारे में। अब यहाँ पे एक अच्छा आपका करंट अफेयर्स है। यहाँ पे एक ये है
कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाया। तो यहाँ पे कहा गया है कि गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन कैप्चर करके डेटा ऑन ग्राउंड वाटर लेवल को लेकर के। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको रैपिडली जो है सो ग्राउंड लेवल लगातार डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। और यह जो है सो इसको हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर में इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। जाहिर सी बात है, इसके लिए हमें एक एक्यूरेट डेटा की ज़रूरत है। फिर उसके बाद में जो एग्रीकल्चर सेक्शन है, जो कि मेजर रूप से जो है सो वाटर इरिगेशन में यूज होता है, तो वहाँ पे कैसे हम धीरे धीरे चेंज लेके आएंगे, इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो यहाँ पे आपको जो आपको थ्रेटनिंग करता है, जो कि पुश आपको मेन रीजन में जो ड्रॉट आ रहा है, यूनियन गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन। तो और यहाँ पे इसको कहा गया है जल दूत। इसको याद रखिएगा, जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका नाम क्या है, जल दूत। याद है, जल दूत है। तो जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका नाम क्या है यहाँ पे, तो उसका नाम जल दूत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेगा। और यहाँ पे पहला तो ये हो गया कि उसका नाम जल दूत हो गया। दूसरा है कि ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय द आपको रूरल डेवलपमेंट। तो पहला है यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री, ठीक है। मॉनिटर द ग्राउंड वाटर लेवल अक्रॉस द कंट्री। तो आपको नाम हो गया, पहला चीज़ तो यहाँ पे नाम हो गया। और दूसरा हो गया यहाँ पे कि ये जो है सो आपको पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिल करके यहाँ पे डेवलप करे हैं, दोनों में लोग मिल करके। एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है आपको स्टेट रूरल डेवलपमेंट, जो कि आपको फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में साध्वी निरंजन ज्योति एंड साथ में कपिल मुरेश्वर पाटिल करके ये लोग। खैर ये लॉन्च कौन किया वो हमारे काम की नहीं है। और ऐप को हम लोग यूज करेंगे कैप्चर जो है सो वाटर लेवल अब द 2 और 3 आपको 2 और 3 ओपन वेल इन द एवरी विलेज में ट्वाइस अ ईयर, मतलब साल भर में 2 बार हम लोग क्या करेंगे कि आपको फ्रॉम द एक मई से लेकर के 31 ड्यूरिंग द प्री मानसून एंड अक्टूबर में 1 से लेकर के 31 के बीच में। तो यहाँ पे 2 बार, चूँकि ये भी पूछ सकता है यूपीएससी जो है सो यहाँ से कब कब कैप्चर किया जाएगा, एक ये डेटा पूछ सकता है। तो ये जो है सो आपको याद हो तो जो जल अभियान चलाया जाता है वहाँ पे भी डेटा यही आपको टाइम के यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि जल दूत हो गया और किसने डेवलप किया है, तो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्टर ने इसको डेवलप किया है। और फिर जो है सो इसमें साल भर में 2 बार डेटा कलेक्ट किया जाएगा, एक प्री मानसून और दूसरा पोस्ट मानसून। अब यहाँ पे थोड़ा सा हालांकि इसको पेज नंबर 14 पे फिर से डिस्कस किया गया है, तो वहाँ पे हम लोग एक बार और देखेंगे इसको। यहाँ पे राइज एंड फॉल के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर बोर्ड, ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB हो गया, मेजर करता है ग्राउंड वाटर लेवल को। तो एक आपको ये भी डेटा हो गया। जो तीसरा नंबर पे पॉइंट आपका जो फैक्चुअल पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अगर कोई सही में देशभक्त की बात करता है तो फिर इनकी बात होनी चाहिए। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया क्या क्या, हम लोगों ने यहाँ पे एक देख लिया कि एंटी स्मोक गन कैसे काम करता है, जो कि आपको विंटर एक्शन प्लान दिल्ली गवर्नमेंट का यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। इसमें बस उतना ही था और कुछ नहीं था। और उसके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो है सो आपको ये सब चलता रहता है। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखेंगे इस पेज पे हमारा जो एक ही न्यूज़ है वह है आपका कि यमुना का वाटर लेवल राइज हो रहा है। तो चलिए थोड़ा इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अराउंड जो है सो 5500 पीपल को यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि निकाला है वहाँ से, यमुना के आसपास के इलाका से, और शिफ्टेड फ्रॉम द लो लेइंग एरिया जो है यमुना का, जो कि फ्लड प्लेन में आता है। और उसके बाद में स्कूल और बाकी सारी चीज़ों को बंद किया गया है। वाटर लेवल ऑफ द यमुना आपको जो है सो आपको डेंजर मार्क से जो है सो यहाँ पे अपर आ गया है ऑन मंडे को, एंड एक्सपेक्टेड टू राइज फर्दर अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी के हिसाब से अभी ये और राइज होगा। वाटर लेवल जो है सो आपको मेजर्ड एट द ओल्ड रेलवे ब्रिज इन द दिल्ली। और जैसे ओल्ड आपको यहाँ पे ओल्ड आपको रेलवे ब्रिज जो है सो 206 मीटर आपको 6 PM पे था, जो कि बढ़ गया है, जो कि हमारे लिए काम का नहीं है यह। अब यहाँ पे वार्निंग लेवल ऑफ द यमुना जो है सो आपको 204.5 है, जो कि 206 हो गया, तो जाहिर सी बात है क्रॉस कर गया है। अब कितना, अब यहाँ पे ये कितना क्यूसेक है ये नहीं, मतलब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको हथनी कुंड आपको बराज इज ए पॉइंट अलोंग द रिवर हरियाणा अप स्ट्रीम ऑफ द दिल्ली एंड वाटर रिलीज फ्रॉम द बैराज से। तो यहाँ पे जो हथनी कुंड बैराज है इसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अबाउट 37,000 पीपुल जो है सो लिविंग यमुना फ्लड प्लेन में जो रहते हैं, जो कि लो लेइंग एरिया है।
द सिटी कंसिडर आपको वल्नरेबल जो है सो फ्लडिंग के कारण है। दिल्ली गवर्नमेंट स्टार्ट इवैक्यूएशन एफर्ट्स जो है शुरू कर दिया है। नो वन एट रिस्क व्हेन स्टार्टेड द इवैक्यूएशन प्रोसेस ऑन मंडे नाइट को राइट नाउ। मतलब अभी कोई रिस्क में नहीं है। और यहाँ पे कहा गया है कि आपको प्रोवाइडिंग द फूड, अब यहाँ पे फूड हो गया, साथ में वाटर हो गया और शेल्टर ये सब दिया जा रहा है। ठीक है, अनिल बंका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके उनका कहना है। तो यहाँ पे एक्चुअल में कुछ नहीं है आपको जो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहला चीज़ तो है कि ये फ्लड आता क्यों है, और दूसरा पॉइंट है कि हमें जो है सो सेटलमेंट कहाँ करना चाहिए। ठीक है, और जो इसमें अगर तीसरा पेनन है कि जो है सो आपको जो डिस्प्लेसमेंट है लोगों का वह कैसे करना चाहिए। तो यही 3 पॉइंट पे यहाँ पे यह पूरा आर्टिकल बेस्ड था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस पेज में और कुछ तो है नहीं, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। हम लोगों ने एक दिन पढ़ा था, आपको याद हो तो, यहाँ पे इंटरनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में। तो जो इंटरनल डेमोक्रेसी क्या है और पॉलिटिकल पार्टी के में अंदर नहीं है, तो ये कैसे कंसर्न की बात है। इलेक्शन कमीशन इस पे काम कर रहा है अभी, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आजकल जो है सो जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इलेक्शन करती हैं, यह एक सिर्फ दिखावा रहता है। दिखावा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वह जो है सो उनके पहले से डिसाइड रहते हैं, कोई सही से वोटिंग वगैरह नहीं होती है, और डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो कि एक बहुत बड़े कंसर्न की बात है अपने लिए। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें अगर हो रही है तो इस पे जो है सो जाहिर सी बात है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो रिसेंटली यूट्यूब से 10 यूट्यूब चैनल का कुछ कंटेंट को रिमूव किया गया है, उससे रिलेटेड एडिटोरियल है, तो चलिए थोड़ा इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है आस्किंग द यूट्यूब टू रिमूव द 45 वीडियोज। 45 वीडियोज 10 चैनल का। तो यहाँ पे आपके टोटल 45 वीडियो 10 यूट्यूब चैनल के डिलीट किए गए या हटा दिए गए हैं। सीन एज ए जस्टिफाइज रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग कंसर्न ओवर द प्रोपोगेशन ऑफ द, यहाँ पे हेट और साथ में जैसे कम्युनल वायलेंस का जो चल रहा था उसके लिए यहाँ पे ये किया गया, गवर्नमेंट का कहना है। उसके बाद में बट द फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज ऑफ द सर्च पावर इज नॉट विदाउट, मतलब कि यह एक तरह से अगर मान लीजिए कि अभी तो किया गया ठीक है, लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज होती है तो यह प्रॉब्लम हो सकता है। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है सो आपको INB है जो सो आस्क फॉर द रिमूवल ऑफ द कंटेंट इन द दीज आपको वीडियो बेस्ड ऑन द आपको इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पे। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमने ऐसा नहीं किया है, हमें इंटेलिजेंस इनपुट मिला था उसके बाद किए हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे कहा गया है कि आपको नॉट आपको द लिमिटेड टू डेसिमेशन ऑफ द हेट अगेंस्ट द रिलीजियस कम्युनिटी। तो कुछ जो है सो रिलीजियस कम्युनिटी के खिलाफ में ये चीज़ें हो रही थी। दे ऑल्सो बोलता कि रिलेटेड टू इशू ऑफ द गवर्नमेंट कंसिडर द सेंसिटिव, आपको रेफरेंस टू द, जैसे आपको कोई सेंसिटिव मैटर है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड मैटर हो गया, अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड जो मैटर हो गया, एंड व्हाट से आर द फॉल्स क्लेम अबाउट द राइट ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटी। तो यहाँ पे फॉल्स क्लेम किया जा रहा था कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उनके राइट को ख़त्म किया जाएगा। अगर आपको साथ में डेसिमेशन मटेरियल प्रोटेस्टिंग, आपको एक तरह से कहा जाए तो सिविल वार फैलाने के बारे में बात हो रही थी। तो यहाँ पे ऑल दिस क्लेम्स जो है वह ट्रू है, गवर्नमेंट के द्वारा कहना है। और यहाँ पे आपको ट्रांसग्रेस द बाउंड्रीज ऑफ द फ्री स्पीच का, और थ्रेटन द पब्लिक ऑर्डर एंड द सिक्योरिटी, एंड साथ में टेक बोलते कि डाउन ऑर्डर्स में भी जस्टिफाइड। अब यहाँ पे कहा गया है कि देखिए जो आपका सिविल वार है, तो आपका जो है सो वार कई टाइप का होता है। एक सिविल वार हो गया, तो जो पब्लिक पब्लिक रहती है, मान लीजिए पीपल वन ये हो गया, एक पीपल वन का ग्रुप ये हो गया और पीपल टू का ग्रुप ये हो गया, ये दोनों लोग आपस में फायर करते हैं, मतलब तो सिविल वार कहलाता है, जैसे श्रीलंका में हुआ। उसके अलावा कहा गया यहाँ पे कि ये आपको कश्मीर का इशू हो गया, माइनॉरिटी का इशू हो गया, इस पे कहा गया है कि ये जो है सो सिविल वार के सिचुएशन लोग बना रहे थे। उसके बाद में आपको द मैनर ऑफ देयर आपको पासिंग द रिमेंस आपको अनरिवील्ड आपको प्रोसेस नॉन originator of the content were given to the opportunity to explain their stand before the blocking orders
वेयर आपको इशूड, मतलब कि आईटी एक्ट आपको 69A ऑफ द आईटी एक्ट विच एम्पावर्स करता गवर्नमेंट टू टेक द ब्लॉक द कंटेंट upheld by the Supreme Court only after noted that the rules provided आपको procedural safeguards including needs to issue the notice to the originator और साथ में intermediary before the blocking orders। तो यहाँ पे आपको जो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट का जो 69A है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह जो है सो फ्री ट्रायल का अधिकार देता है कि पहले आप नोटिस दीजिए, उससे बात कीजिए, उसके बाद ये कीजिए। गवर्नमेंट का क्या कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 है, तो इसमें जो है सो जाहिर सी बात है देश के सिक्योरिटी से कोई खिलवाड़ तो नहीं कर सकता है, ह्यूमन से हेल्थ से खिलवाड़ तो नहीं कर सकता, लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ तो नहीं कर सकता है, तो हमने इसलिए इसको किया है। लेटेस्ट ऑर्डर इन्वोक्स करता है, अब यहाँ पे इनका कहना है कि जो नया वाला ऑर्डर है अभी जो आया है, इन्वोक करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रूल 2021। तो गवर्नमेंट का जो 2021 का जो गाइडलाइन था वह जो है सो यहाँ पे उसके अगेंस्ट में इसके बारे में बात की गई है। इट हैज ए प्रोसीजर बाई विच आपको इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी कंसिडर करता है कंप्लेंट टू कंटेंट एंड मेकर्स आपको रिकमेंडेशन को। ऑथराइज ऑफिसर हैज जो होगा वो टेक करेगा अप्रूवल, आपको सेक्रेटरी साथ में आईवी जो आपको इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग होगा वह जो है सो पहले एक कमिटी डिसाइड करेगी, उसके बाद ये लोग वो करेंगे, ठीक है। हाँ, बोलता है देयर इज इमरजेंसी प्रोविजन अंडर विच सेक्रेटरी में ऑर्डर कर सकता है कंटेंट ब्लॉकिंग एज एंट्रीम मेजर के रूप में। देयर आफ्टर कन्फर्म इट आफ्टर द गेटिंग द आपको कमिटी भी यूज करेगा। ऑल द सच ब्लॉकिंग ऑर्डर्स आर मेंट टू एग्जामिन किया जाएगा रिव्यू कमिटी के सामने, विच और टू मीट वंस इन आपको 2 मंथ, मतलब कि जैसे 2 महीना पे एक बार यह मीटिंग मिलती है। बट इट इज़ नॉट नोन वेदर द पैनल मीट रेगुलरली, और हम लोग को पता नहीं है कि यह पैनल कब मीट मतलब मिलती है। गवर्नमेंट विच डिस्क्लोज द हाउ मैनी वीडियोज इज हैज गॉट रिमूव्ड मस्ट आपको रिवील द आउटकम्स ऑफ द सच रिव्यू इफ एनी। बोलता है कि इंडिया रैंक्स क्वाइट हाई इन द लिस्ट ऑफ द कंट्री डेट मेक्स द आपको रेगुलर रिक्वेस्ट टू रिमूवल ऑफ द ऑनलाइन कंटेंट में जो है सो लगातार लिस्ट में जो है इंडिया टॉप पे है। देयर इज नो डाउट ऑफेंसिव कंटेंट हो सकता है, हेट स्पीच से रिलेटेड हो सकता है, इंसाइटमेंट ऑफ द वायलेंस से रिलेटेड, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड हो सकता है, पोजिंग द challenge of the dignified use of the online space out to be removed. However, the power to block online content must use मतलब स्प्रिंगली विथ द आपको सेंसिटिव टुवर्ड्स द फ्रीडम एंड ड्यू प्रोसेस, मतलब कि आप रिमूव कीजिए लेकिन जो है सो उसका प्रोसेस होता है उससे कीजिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रोसेस का वायलेशन किया गया है, क्योंकि कमिटी जो आपको यह जो रूल जो है सो 2021 का जो है सो इस रूल का वायलेशन किया गया है, गवर्नमेंट ने इस रूल का यूज़ किया है। और इसके बाद में चूंकि यह जो है सो मैंडेटरी रूल है, लेकिन यह मैंडेटरी रूल नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है सो उसका यूज़ करके और चूंकि ये काम जो है सो तुरंत किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए उसको हम कमेटी स्टेज में जाएगा फिर उसमें ये सब चीज़ों का काफ़ी टाइम लग जाएगा, तब तक तो मामला हाथ से निकल जाएगा, तो इसलिए इसको जल्दी से जल्दी किया जाता है। उसके बाद में चूंकि और यह आर्टिकल जो है सो आपको पेपर 2 से रिलेटेड था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से यह आर्टिकल रिलेट करता है। उसके बाद में परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज अनदर जो है सो आपको स्टोरी हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, यह भी आपको पेपर 2 से रिलेटेड हो गया और यह जो है सो आपका आईआर से रिलेटेड हो गया। अब सोचिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि राइटर कुछ अलग एंगल दे रहे हैं तो ठीक है, और राइटर अगर कोई अलग एंगल नहीं दे रहे हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल पे हम लोगों ने बहुत आर्टिकल को डिस्कस किया है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आपको चिन्मया आर जो है सो आपको गारे खान करके हैं, फॉर्मर जो है सो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन यूनाइटेड नेशन में ये रहे हैं परमानेंट के रूप में। तो यहाँ पे कहता है कि हियर जैसे बूझ इन इंडिया अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंट्री बिकमिंग ए परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज एक्टिवली आपको कन्वासिंग किया है फॉर द आपको जो कैंडिडेचर है उसके लिए, मीटिंग हिज काउंटर पार्ट से फ्रॉम द सेवरल कंट्रीज के साथ में ही हैज रिपीटेड कॉल एंड मेड ऑफन जो है सो पास्ट टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन ऑन व्हाट बीन जो है सो एम्फेस्टिकली आपको रेफर किया जाए मिस्टिकली रेफर द आपको रिफॉर्म जो है सो आपको यूएनएससी का रिफॉर्म होना चाहिए, दैट इज द नेगोशिएशन ऑन द रिटर्न डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए, आउटलाइनिंग द प्रपोज रिफॉर्म इंस्टीड ऑफ द जस्ट होल्डिंग द आपको फोर्थ वर्बली। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो है सो हम लोग जो है सो सिर्फ वर्बली नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है सो
रिटन डॉक्यूमेंट पे भी यहाँ पे बात हो रही है, इसके बारे में इनका कहना है। द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फ्रांस हो गया, जैसो चाइना हो गया, रसिया हो गया, उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम हो गया और यूनाइटेड स्टेट हो गया। कॉन्स्टिट्यूट बोलता कि इज द लास्ट मोस्ट एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन में, और ऑल अदर हैव बीन आपको यहाँ पे ब्रीच्ड किया गया है। मतलब कि ये लोग जैसे एक तरह से कहा जाए तो राइट टू इक्वालिटी का एक तरह से ब्रीच है। अंटिल जो क्वार्टर आपको सेंचुरी एगो न्यूक्लियर वेपन क्लब हैव 5 मेंबर्स, P5 जो थे ये लोग बनते हैं। और इसमें जैसे उसके बाद में यहाँ पे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इजराइल हो गया सिंस ज्वाइन द क्लब में बाद में। तो ये लोग जैसे पहले बन जाते हैं, ये P5 है, उसके बाद में इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल, ये 4 और बनते हैं। P5 जैसे कुड डू नथिंग टू स्टॉप द लेटर आपको कंट्रीज फ्रॉम द फोर्सिंग देमसेल्फ इनटू द मेंबरशिप ऑफ द न्यूक्लियर बम। और किसी को ये P5 जो है सो ग्रुपिंग जो बनती है कि आप न्यूक्लियर वेपन का हम लोग जो है सो फैलाव को रोक देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं और यह लगातार होती रहती है, ठीक है। उसके बाद में डिक्लेरेशन साथ में डिजर्व द आपको एस्केपिज्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको इन बट इन एस्केपेबल फैक्ट इन दैट नॉन ऑफ द P5 वांट टू यूएनएससी रैंक टू बी इंक्रीज। और यहाँ पे अगर कहा जाए तो ये पांचों भले कहते हैं, लेकिन ये पांचों नहीं चाहते हैं कि ये जो P5 का जो है इसको आपको बड़ा किया जाए या किसी और को शामिल किया जाए। वन और द अदर ऑफ देम माइट मेक सम नॉइज अबाउट द सपोर्टिंग वन और मोर एस्पिरेंट को, मतलब ये दिखाते हैं लेकिन करते नहीं हैं। इच इज द कॉन्फिडेंट दैट आपको समवन अमॉन्ग देम विल बी आपको टॉर्पीडो और इनलार्जमेंट ऑफ द क्लब में। द डिक्लेरेशन ऑफ द सपोर्ट ऑफ इंडिया आपको कैंडिडेचर नीड टू बी टेकन आपको फर्स्ट फुल आपको साल्ट हो गया, मतलब इतना आसान नहीं है यह। बोलता कि व्हेन द डेलीगेशन ऑफ द 50 कंट्रीज वी आर ड्राफ्टिंग ए चार्टर ऑफ द फर्दर यूनाइटेड नेशन आपको जैसे आपको डेम्बर्टन वॉस्क नियर द वाशिंगटन डीसी इन द 1944-45 में आर्टिकल आपको रिगार्डिंग द सिक्योरिटी काउंसिल पार्टिकुलर राइट टू वीटो के बारे में जो कहा गया है वाज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम डिबेट एंड साथ में कंट्रोवर्सी रहा है, या काफ़ी डिबेट हुआ है, काफ़ी कंट्रोवर्सी रहा है इसका। मैंने आपको कंट्री जैसे इसका उस टाइम पे भी अपोज करते हैं कि ये सही नहीं है। ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे क्लियर करते हैं आइदर यू हैव यूनाइटेड नेशन विथ द वीटो और देयर विल नो यूनाइटेड नेशन, मतलब कि आपको वीटो होना चाहिए, नहीं तो यूनाइटेड नेशन नहीं होना चाहिए। बोलते अदर पार्टिसिपेशन नेशन जैसो आपको हैड टू लंप इट। चीफ इंडियन डेलीगेट्स सेड दैट इट वाज बेटर हैव टू बोलते कि इम्परफेक्ट यूनाइटेड नेशन एंड से उससे अच्छा है कि ना हो, अगर इम्परफेक्ट यूनाइटेड नेशन बन रहा है उससे अच्छा है कि ना हो, ठीक है। उसके बाद में इंट्रिकेसी ऑफ द मेंबरशिप के बारे में अगर हम बात करते हैं, देयर इज ए कंसिडरेबल अनहैपनिंग अमंग द मेंबरशिप एट द लार्ज इन यूनाइटेड नेशन में। तो यहाँ पे कहा गया है कि देयर इज ए कंसिडरेबल जैसो आपको अनहैपनिंग अमंग द मेंबरशिप एट लार्ज यूनाइटेड नेशन अबाउट राइट टू वीटो को लेकर के। द डिबेट अबाउट वीटो इज मोस्ट ऑफ द रैंक्ड अप एंड देन वेस्टर्न मेंबर्स जो P5 क्लब है आर नॉट एबल टू हैव देयर वे दैट इट इज टू रसिया इन द इंस्ट्रक्शन सॉरी इन इनकारनेशन एज द आपको जो है सोवियत यूनियन हैड रशियन फेडरेशन हैज आपको कास्ट मोर वीटो आपको जो है 120 टाइम और जो है क्लोज हाफ ऑफ द ऑल वीटोज, बट even Western members have used their privileged position and many numbers of them protest the Israel को लेकर के when the आपको Palestinian question was बोलता कि जब डिस्कस किया गया है। They also use veto to prevent the sanction being imposed on the apartheid regime of the South Africa के मतलब है जब यहाँ पे वहाँ पे भी वीटो का यूज़ किया गया। यहाँ पे देयर इज नो जैसो सेंट हियर, मतलब कोई यहाँ पे साधु नहीं है, सब यहाँ पे मिस यूज करते हैं। इंडिया नीड्स टू बी आपको सरकमस्पेक्ट अबाउट द वीटो को लेकर के। उसके बाद में वी ought टू रिमेंबर द रशियन हैव आपको बॉयल्ड इंडिया आउट ऑफ द मैनी ओकेजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ द कश्मीर को लेकर के रशिया ने हमारे को वीटो यूज किया है, जो कि हमारा सपोर्ट किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रशिया हेल्प करता है इंडिया वोट आपको विटोइंग द अनफेवरेबल रिजोल्यूशन ड्यूरिंग दिस आपको बांग्लादेश लिबरेशन 1971 में हुआ, उस टाइम पे भी हमें रशिया ने हमारी मदद करी है। लुकिंग अहेड बोलता वी कैन नेवर रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द कश्मीर इशू रेज द काउंसिल एट बोलता कि सम टाइम इन द फ्यूचर में वाइल माइट एक्सपेक्ट टफ नॉट टू क्लेम बोलता है सर्टेन रसिया जो है सो टू कम और जो है सो हेल्प करने के लिए।
वी मस्ट रूल आउट आइदर आपको ब्रिटेन और अमेरिका फॉर कास्टिंग देयर निगेटिव वोट अगेंस्ट द पाकिस्तान. Outgoing by the Chinese position rapidly blocking the India efforts include the confirm the Pakistani terrorist मतलब कि sanction in the list में we can आपको sure the Chinese hostility towards for a long time. उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि देयर आर 4 डिक्लेयर्ड कैंडिडेट्स फॉर द परमानेंट मेंबरशिप में. एक इंडिया हो गया, दूसरा जापान हो गया, तीसरा ब्राज़ील हो गया, चौथा जर्मनी हो गया जिसको G4 कहा जाता है. अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन जैसो एंड कैरेबियन एंड साथ में रिप्रेजेंटेड इन द परमानेंट कैटेगरी एट प्रेजेंट में. अफ्रीका क्लेम फॉर द 2 परमानेंट सीट हैज वाइड अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट बट अफ्रीकन हैव येट टू डिसाइड व्हिच 2 कंट्रीज आर टू बी. मतलब यहाँ पे कहा गया है कि अफ्रीका से 2 होगा लेकिन वो 2 कौन सा होगा ये लोग अभी तक डिसाइड नहीं किए हैं. एज फॉर इंडिया वी कैन जैसे आपको डिस्काउंट द पाकिस्तान जो है सो अपोजिशन को लेकर के. चाइना विल नॉट सपोर्ट इंडिया नॉर विल बी आपको जापान को लेकर के. ब्राज़ील हैज़ रीजनल ओपोनेंट्स और साथ में कमेंट्स हो गया. एज फॉर जर्मनी इटली आपको फॉर्मली अपोज करता है इस क्लेम को लेकर के. इटली हैज़ इंटरेस्ट आपको इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट है. तो इंडिया के लिए पाकिस्तान अपोज कर रहा है और साथ में जैसे 2 अगर मान लीजिए सीट हम लोग कहते हैं कि अफ्रीका के लिए तो वो 2 कौन हो गया, जर्मनी इटली आपस में लड़ रहे हैं. तो इस टाइप की चीज़ें जो चल रही है, जापान और ये नहीं चाह रहे हैं. बोथ एक्सिस पावर ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार हो गया. देयर वेयर ज्वाइन द परमानेंट मेंबर्स एंड दैट वुड लीव आउट द ओनली इटली और यहाँ पे इटली नहीं ज्वाइन करता है. द थर्ड फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द एक्सिस ग्रुप का. इन एनी केस देयर आर ऑलरेडी 3 वेस्टर्न नेशन जैसे आपको अमंग द P5 इवन इफ द एंजॉय द आपको यूनिवर्सल सपोर्ट देयर इज नो वे दैट इंडिया अलोन कैन बी आपको इलेक्टेड. मतलब कि ये सारा चीज़ होने के बाद भी इंडिया इलेक्ट नहीं हो पाएगा. इट विल हैव टू बी द पैकेज्ड डील इन्वॉल्विंग द कंट्री फ्रॉम द अदर ग्रुप से. मतलब इसके अलावा और भी हमें कंट्री का सहयोग लेना पड़ेगा. देयर इज ए क्वाइट डिबेट गोइंग टू अबाउट द वेदर द एस्पायरिंग द कंट्रीज शुड एक्सेप्ट द परमानेंट मेंबरशिप विदाउट राइट वीटो. अब यहाँ पे जो वीटो का राइट है उसको हटा कर किया जाए तो हो सकता है. देयर इज नो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द P5. Every one of them formally opposed to conferring the veto power to any prospective new permanent members, not just P5. vast majority uh, vast majority of the membership do not want any more widening up to members in the council में. There is a proposal to affect the resolution that can defeated only a negative आपको veto of the at least 2 permanent membership को. देयर इज नॉन स्टार्टर्स P5 फॉर्मली अपोज करते हैं आपको डाइल्यूशन ऑफ दिस आपको प्रिविलेज पोजीशन को लेकर के. उसके बाद में चेंजिंग द आपको मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल रिक्वायर्स से आपको अमेंडिंग द चार्टर, उस चार्टर को अमेंड करना पड़ेगा. इन्वॉल्व द कंसेंट ऑफ द 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप इवेंट का इंक्लूडिंग द आपको कंकरिंग द वीटो ऑफ द P5. अब उसके बाद मीन्स डेट ईच ऑफ द 5 हैज़ द वीटो. The charter was amended in 1960 to enlarge the council addition of the non-permanent seat के लिए. Even now, the proposal was add a few non-permanent seat only it would be आपको adopted with आपका near आपको unanimity और even जैसो consensus से. It is permanent category that poses the problem को लेकर के. One can have the good idea of the difficulty और साथ में amending the charter by effect enemy clause contained in the article 107 of the charter remains it even through some of the enemy state है जैसे जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया are very active members में और सर्व करते हैं काउंसिल को एंड क्लोजली जैसे आपको मिलिट्री एलाई हो गया. ए न्यू कैटेगरी इन द आइडिया वर्थ कंसिडरिंग हो गया कि बोलता आपको डिस्टिंग्विश्ड ग्रुप एक्सपर्ट सजेस्टेड ए फ्यू ईयर्स एगो दैट न्यू कैटेगरी ऑफ द सेमी परमानेंट मेंबर बनाया जाए. द कंट्री वुड बोलता कि इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ द 10 ईयर्स एंड वुड एलिजिबल फॉर री इलेक्शन के लिए. इंडिया आउट टू गिव आपको सीरियस कंसिडरेशन ऑफ दिस आइडिया को लेकर के. सम एक्सपर्ट ओपिनियन दैट इंडिया शुड नॉट एक्सेप्ट द परमानेंट मेंबरशिप विदाउट द राइट टू वीटो. वी कैनट एक्सेप्ट करता है आपको सेकंड क्लास स्टेटस को लेकर के. यहाँ पे फर्स्ट आपको नो बडी इज ऑफरिंग द इंडिया परमानेंट मेंबरशिप, पहले तो कोई हमें दे नहीं रहा. सेकंड मेंबरशिप विद द वीटो पावर शुड भी आपको फॉर्मली रूल्ड आउट, ये हो ही नहीं सकता है.
इफ बाई सम मायरेकल वी आर बोलते ऑफर और मैनेज कर ऑब्टेन परमानेंट मेंबरशिप विदाउट वीटो, मतलब विदाउट वीटो हो सकता है, वो भी मतलब मिराकल ही होगा। बोलते इवन परमानेंट मेंबरशिप विदाउट द वीटो विल बी आपको ट्रिमेंडसली हेल्पफुल प्रोटेक्टिंग और इंटरेस्ट को लेकर के फॉर बोलते कि यहाँ पे नो इल्यूजन अबाउट हाउ स्टेट आपको व्यू द आपको मेंबरशिप इन द काउंसिल में, इट इज ऑल अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट हो गया। नो बडी देयर फॉर एनी वर्दी कॉज सच एज द ह्यूमन राइट और इवन वार और पीस, इंडिया विल बी एंड शुड बी जैसो डिफरेंट। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये सारा चीज़ ये पूरा आर्टिकल जो डिस्कस करे हम लोगों ने, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबरशिप में इंडिया की क्या पोजीशन है और बाकी नेशन क्या चाहते हैं, और फाइनली यह कहा गया कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलना बहुत ही टफ काम है। बिना वीटो का भी परमानेंटशिप मिलना जो है सो बड़ा ही टफ काम है। इसके बारे में पूरा जो है सो क्या क्या सिचुएशन उसके बारे में बात किया गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंडिया और नेपाल रिलेशन का, और साथ में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वगैरह हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको इन अगस्त 18 2022 को इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल साइन किया एमओयू विथ इंडिया के साथ में, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एनएचपीएल के साथ में, टू डेवलप करना आपको वेस्ट सेती और साथ में जैसो सेती रिवर आपको SR6 प्रोजेक्ट के रूप में, और यह जैसे टोटल 1200 मेगावाट का एमओयू है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे यह है कि नियरली जैसो 4 years में वी हैव पास्ट सिंस चाइना विड्रॉल फ्रॉम द प्रोजेक्ट बिफोर द नेपाल, मतलब चाइना जब यहाँ से आपको विड्रॉल किया है, ग्रांट टू प्रोजेक्ट आपके इंडिया जो है यहाँ पे ग्रांट दे रहा है। कंसिडरिंग दैट हाइड्रो पावर कॉपरेशन इज आपको पिलर इन द इंडिया और नेपाल रिलेशन में, और देयर इज ए नीड टू रिफ्लेक्ट ऑल दिस क्वेश्चन, व्हाट डज द डिसीजन ऑफर टू इंडिया एंड नेपाल एंड व्हाट आर द शेयर कंसर्न कॉमन इंटरेस्ट क्या है इसके बारे में। मैंने अब हॉर्डल्स के बारे में बात किया गया है कि आखिर में ये सारा चीज़ तो चल रहा है, इसका हॉर्डल्स क्या क्या है। तो हिस्टोरिकली आपको 750 मेगावाट आपको वेस्ट सिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वाज आउट थॉट ऑफ इन द अर्ली 1980 में एज ए 37 मेगावाट रन ऑफ द रिवर स्कीम है इसमें से। नेपाल इशू किया है डेवलपिंग लाइसेंस टू फ्रांस आपको सोगरे है, विच आपको प्रिपेयर ए प्री फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ द 1987 प्रपोजिंग द स्कीम विदाउट द बिल्डिंग a dam, with the project आपको फेलिंग टू सी द लाइट ऑफ द डे, एंड ऑस्ट्रेलिया आपको स्नोई माउंटेन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एक्वायर ए मेजोरिटी स्टेक इन द 1990, मतलब कि जो हम लोगों ने किया उसको फुलफिल नहीं किया तो फ्रांस में फिर ऑस्ट्रेलिया से इस टाइप की चीज़ें चल रही है। अब यहाँ पे आपको एक्वायर प्रोजेक्ट जो है सो 1990 में, उसके बाद 1997 से 2011 के बीच में यहाँ पे अटेम्प्ट किया गया मैं आपको प्रोग्रेस इफेक्ट ड्यू टू इन्वेस्टमेंट एंड साथ में इन्वायरमेंटल कंसर्न के कारण ये सब चीज़ होता रहा। कॉन्सिक्वेंटली चाइना नेशनल मशीनरी एंड साथ में इक्विपमेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन स्टेप इन 2009 में इन सब चीज़ को लेने की कोशिश किया, विथ SMEC होल्डिंग द मेजोरिटी स्टेक। हाउएवर आपको चाइना नेशनल मशीनरी एंड इक्विपमेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टिंग कॉरपोरेशन विड्रॉ द साइटिंग ए पुअर इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट को देख करके विड्रॉ कर लिया। 2011 में नेपाल रिवोक द लाइसेंस ऑफ द वेस्ट सेती हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इन विच SMEC had a majority stake and handed it over to the China। उसके बाद में इन MOU इन 2012 में चाइना जो है 3 आपको गॉर्जेज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन व साइन डेवलप इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, बट विड्रॉ 2018 में फिर से इन्होंने विड्रॉ कर लिया, साइटिंग इशू ऑफ द आपको रीसेटलमेंट एंड साथ में रिहेबिलिटेशन को लेकर के। उसके बाद में सब्सिक्वेंटली उसके बाद में नेपाल जैसे ट्राई टू डेवलप द प्रोजेक्ट बाय मोबिलाइजिंग द इंटरनल रिसोर्सेज से। हाउएवर द इंक्रीज द कॉस्ट आपको रिजल्टेड इन फर्दर डिले होते गया। मीनवाइल द प्रोजेक्ट वाज आपको रिमोल्ड एज वेस्ट सेती एंड द सेती रिवर SR6 आपको ज्वाइंट स्टोरेज आपको प्रोजेक्ट जो है सो 1200 मेगावाट का। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पहले फ्रांस के पास गए, क्योंकि पहले हम ही लोगों ने किया था लेकिन हम लोग डिले किए थे, फ्रांस के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, फिर चाइना के पास, चाइना की एक कंपनी छोड़ी, दूसरी कंपनी दूसरी भी छोड़ दी, तो अब फिर से हम लोग जैसे इसको ले रहे हैं। अब यहाँ पे मच पोटेंशियल के बारे में, डिसीजन टू इन्वॉल्व इंडिया इन द साइन द नेपाल इन रिपोजिंग द फेथ ऑफ द इंडिया टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट को लेकर के, इफ कंप्लीटेड इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द इंडिया मच नीडेड आपको लिवरेज इन द फ्यूचर हाइड्रो कॉरपोरेशन में। NHPC हैज आपको इनिशिएटेड द प्रीमिलरी एंगेजमेंट ऑफ दिस साइट विथ इन्वेस्टमेंट ओवर द 18,000 करोड़ के साथ में। इट हैज ऑल्सो साइंड MOU विद द अपर पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया फॉर द सेल द पावर के लिए।
इंडिया इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द आपको महाकाली ट्रीटी 6480 मेगावाट में, अपर कर्नाली प्रोजेक्ट 900 मेगावाट में, एंड जैसे अरुण आपको 3 प्रोजेक्ट है 900 मेगावाट का वेस्टर्न एंड ईस्टर्न नेपाल में रेस्पेक्टिवली। दिस विल ऑल्सो हेल्प करेगा इंडिया इमेंस है आपको जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द चाइना एंड फॉर्म इट आपको प्रेजेंस इन नेपाल में, कंसिडरिंग वेस्ट सेती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज ए मेजर चाइनीज वेंचर अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। इन टिल टुवर्ड्स द इंडिया आपको नेपाल प्राइम मिनिस्टर आपको शेर बहादुर देउवा कहते हैं कि वी फेल टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट में सिंस इंडिया इज आपको रिलेक्टेंट टू परचेज एनर्जी प्रोड्यूस बाय द चाइनीज कंपनी के द्वारा, चूँकि हम लोग जब चाइनीज कंपनी प्रोड्यूस करी तो हम क्यों खरीदें, तो इस पर जो है सो मामला गड़बड़ हो गया। और उसके बाद में विल टेक इन द पीएम मोदी इंगेजमेंट ऑफ द इंडियन डेवलपर में। द प्रोजेक्ट है बोलता कि आपको पोटेंशियल टू इन्हांस करता है क्रॉस बॉर्डर पावर एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्रीज के बीच में। आयरनिक डेट डिस्पाइट द ह्यूज हाइड्रो पावर पोटेंशियल नेपाल एक्सपीरियंसेस पावर शॉर्टेज का है यहाँ पे ड्यूरिंग द पीक टाइम में, इंक्रीजिंग इट डिपेंडेंस ऑन द इंडिया ब्रिज एंड साथ में शॉर्टफॉल हो गया। विद एस्टिमेटेड पोटेंशियल आपको 83,000 मेगावाट नेपाल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट टू इंडिया एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज साथ में एड्रेस द पावर शॉर्टेज को लेकर के। इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ द हाइड्रो पावर पोटेंशियली इज फुल्ली हार्नेस किया जाए नेपाल का जनरेट रेवेन्यू जैसा आपको 310 मिलियन से लेकर के 2030 तक और 1069 मिलियन पर ईयर 2045 तक, अगर पूरे उसके हाइड्रो पावर को हम लोग वो करते हैं। हालांकि ये ज़्यादा यह आर्टिकल जो है सो नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। सिमिलरली जो है सो इंडिया इज आपको सर्व इन द आपको डेफिशिएंट द कोल बेस्ड आपको थर्मल पावर प्लांट, तो हम लोग भी यहाँ पे इसका फ़ायदा ले सकते हैं। 70% इंडियन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है सो आज के डेट में हम लोग जो है सो थर्मल पावर प्लांट से ले रहे हैं जो कि कोल बेस्ड है। तो हम लोग जो है सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक अगर लेते हैं वेस्ट सिटी से तो हमारा इससे कुछ कम हो जाएगा। स्टेप टू टेक के बारे में हमें क्या लेना चाहिए स्टेप फॉर द प्रोजेक्ट टू बी सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑफ ऑप्शन एंड अल्टरनेटिव नीड टू बी एक्सप्लोर करने की जरूरत है। फर्स्ट द रिवाइज के कॉस्ट अराउंड द एंड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आपको इंक्रीज किया जाए 2.04 बिलियन सॉरी। Since the investment related constraint have a delayed project, there needs to be आपको careful study of the investment scenario, particularly आपको conducive investment आपको environment हो गया, आपको साथ में distribution and the transmission network and cost of the resettlement rehabilitation, और साथ में आपको preliminary stage, मतलब कि एक ही काम नहीं है, बहुत सारे उसमें काम है। सेकंड है कि नेपाल इज कंसर्न दैट द इलेक्ट्रिसिटी रेट्स एंड सप्लाई फ्रॉम द इंडिया इज इनएडेक्वेट टू मीट द राइजिंग डिमांड को लेकर के एड्रेस द कंसर्न, जो नेपाल का कंसर्न है उसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है, हमारी जो बात है उनको बताने की जरूरत है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि द प्रोजेक्ट कैन ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द अदर रीजनल पार्टनर अंडर द बांग्लादेश भूटान BBIN में भी हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो हम लोगों ने इस पूरे अगर आर्टिकल में आपके लिए काम की चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है कि आप जो है सो चूँकि इस पे नेपाल और इंडिया के रिलेशन पे इसमें से कितना लिख सकते हैं आप, तो इसमें से इसका नाम लिख सकते हैं, और इतना स्टोरी अगर लिखने जाएंगे तो हमारा पूरा पेज भर जाएगा, तो हमें इसका नाम जरूर लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड इशू जो है सो थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं, और इंडिया की जो अपना कंसर्न है, नेपाल की जो अपना कंसर्न है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका पेज भर जाएगा और बायस आंसर हो जाएगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कभी बायस आंसर नहीं लिखना है। लैक ऑफ द क्वालिटी आपको इंजीनियरिंग एजुकेशन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको यूनियन मिनिस्टर ऑफ द एजुकेशन ने प्रेस रिलीज किया है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क आपको 2022 के लिए, एंड एनालिसिस ऑफ द टॉप 200 इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रेजेंट्स आपको एक तरह से कहा जाए तो डिस्क्वेंटिंग पिक्चर के रूप में। द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द कैटेगरी स्कोर 90.04 बट आपको 50 बेस्ट स्कोर जैसो 50.11। द 100 बेस्ट इंस्टीट्यूट स्कोर किए हैं। अभी देखो हमारे लिए काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे हमें मिसलीडिंग हेडलाइंस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। मीनवाइल ड्यूरिंग द पीक ऑफ द प्लेसमेंट सीजन वी कीप सीइंग न्यूज अबाउट द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बैगिंग जॉब ऑफर वर्थ लाख रुपीज़, मतलब कि 1 लाख से भी कम के आजकल लिबर आपको और लिबरली आपको एम्बलेस विथ द आपको इकोनॉमिक्स लाइक जो हार्ड वर्क पेज एंड साथ में इंस्टीट्यूशन मैटर्स। दिस स्टोरी बोथ है आपको entice prospective स्टूडेंट एंड जस्टिफाई इंक्रीजिंग द फी हो गया। और यहाँ पे द रेयरली आपको क्लैरिफाई दैट द आपको रिपोर्टेड पैकेज आर रुपी आपको इक्विवेलेंट आपको US सैलरी इन द डॉलर में नो रिगार्ड टू कॉस्ट ऑफ द लिविंग, मतलब कि जो सैलरी मिल रही है उससे कॉस्ट ऑफ द लिविंग नहीं निकल सकती है, ये हालत है। तो दे आल्सो नो दैट मतलब कि टेक होम सैलरी आर ओनली जैसो आपको फ्रैक्शन वाट मेंशन इन द हेडलाइंस में जो कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा। तो मेजर आपको प्रोपोर्शन ऑफ द कंपनी आर साइन ऑन बोनस
एंड आपको एक तरह से रिलोकेशन अलाउंस है, आपको रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक्स यूनिट, एंड साथ में आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो RSU एंड अलोन could आपको constitute around the 30% of the annual package but typically paid over the 4 years। मतलब आज के डेट में जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है, खास करके इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए। उसके बाद में आपको प्लेसमेंट और साथ में जैसे आपको हेडलाइंस आल्सो आपको रेयरली जैसे आपको रिवील दैट सच ऑफर आर रेयर हो गया। उसके बाद जैसे लिमिटेड ओनली बाय द आपको मिस माई स्कूल आपको नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड आर बट जनरली जैसे कॉन्फाइंड इंटरनेशनल प्लेसमेंट हो गया। मोस्टली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है सो प्लेसमेंट मिल रहा। Of the about the 30,000 students graduating from the premier technology institution, not more than 100 आपको बैक सच ऑफर्स मिल के एक बार मिल पा रहा है। बट अदर्स अबाउट सच डिटेल्स मोस्ट ऑफ द आपको पेरेंट्स ड्रीम डेट 1 करोड़ प्लस प्लेसमेंट देयर चिल्ड्रन का, मतलब उनका जो ड्रीम है वो काफ़ी हाई है और उनको प्लेसमेंट मिल नहीं पा रहा है। कपल विद द स्कार्सिटी ऑफ द सीट हो गया। बाकी जो सो फर्टाइल ग्राउंड, बाकी दूसरी दुनिया भर की चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। और साथ में जैसे डेथ ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन, और हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं है। और देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन कहने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, दूसरा चीज़ है कि आपकी डिमांड कम है, तीसरा चीज़ रिसेशन हो गया, और चौथा चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग मेंशन कर सकते हैं, वह क्या है कि वह है कि आज के जैसे में जैसे मशीन वाला जो आप काम हो रहा है ना, मशीन वर्क जो हो रहा है, उसके कारण जैसे आपकी जो है सो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट घट रही है। और एम्प्लॉयमेंट घट रही है और जो आपका इंडस्ट्रिस्ट है उसका जो है सो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो जो आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में वर्ल्ड का सिचुएशन था, वो आज के डेट में इंडिया की सिचुएशन होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब ये तेलंगाना के बारे में न्यूज़ है जो कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अटेम्प्ट टू गेट इंडियन रेलवे आपको बैक ऑन ट्रैक पे हो गया, तो हम लोग जो है सो इसको पेपर 3 में रख सकते हैं। ठीक है, तो पेपर 3 में हम लोग इसको रख लीजिए। और पेपर पहले वाले आर्टिकल ये वाला एजुकेशन से रिलेटेड जो है सो पेपर 2 और पेपर 3 पेपर 1 में भी रख सकते हैं। इंडियन रेलवे जो है सो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इंट्रोड्यूस द AC3 टायर इकोनॉमी क्लास कोचेज हैज स्टार्टेड पे ऑफ। But since the introduction in the आपको last 1 year, these coaches have आपको on railway more than जो सौ 230 करोड़ revenue by faring around 21 लाख पैसेंजर में। Fares in the AC थर्ड टायर इकोनॉमी जो है सो 6 से 7% cheaper देन AC थर्ड टायर हो गया। द इकोनॉमिक क्लास हैज कैपेसिटी 83 आपको बर्थ कंपेयर टू 72 इन द आपको रेगुलर कोच में। ओनली 370 सच कोचेज हैव बीन यूज फॉर, बट विथ द डिमांड ऑफ द पिकिंग अप रेलवे हैज बट द प्लान टू ऐड मोर कोचेज। इस टाइप के डेटा जो है सो यहाँ पे सजेस्ट करता है ऐड मोर AC3 टायर इकोनॉमिक क्लास कोचेज इन द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन में। इन द रिसेंट ईयर्स में ओपनिंग आपको ऑपरेटिंग आपको मार्जिन ऑफ द इंडियन रेलवे हैज़ टेकन द आपको बीटिंग, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्ट में सही हुआ है। लेते जा सोल्व करते हैं यहाँ पे रेलवे स्पेंड 98 रुपये पे और 100 रुपये, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव में अब हम लोग जा रहे हैं, अभी तक नेगेटिव में जा रहे थे। उसके बाद में यहाँ पे क्या किया गया है कि जो है सो आपको एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आपको इंटरनली जो है सो एंड रिलायंस ऑन द एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स सच एज द फंड्स फ्रॉम द LIC मार्केट बोरोइंग एंड सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे चार्ट 1 है सोच डेट। अब यहाँ पे देखिए ये चार्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे कि आपका कहाँ पे क्या हुआ उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, बट यहाँ पे जो हमारे लिए काम की चीज़ है, चूँकि अगर आप रेलवे में लिखने जाते हैं, रेलवे के मतलब कि एग्ज़ाम तो है नहीं, है तो IAS का एग्ज़ाम, तो यहाँ पर रेलवे सेक्टर में कुछ इस टाइप की चीज़ें लिख सकते हैं जो कि आपके काम का हो। तो यहाँ से अगर हम काम की चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको रेलवे पॉजिटिव में जा रहा है और उसका रीज़न क्या है, कोच है। ठीक है, ये पूरा डेटा अगर लिख देंगे तो आपको 1 नंबर नहीं मिलने वाला है। तो आपको बैलेंस आंसर लिखना है और एक लाइन में इसको ख़त्म करना है, वहाँ पर आपको जगह ही इतना ही रहेगा। तो इसलिए जैसे आप बहुत ज़्यादा यहाँ दिमाग मत लगाइए। टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में आते हैं हम लोग। तो आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है सो फंडिंग दिया है एशिया पैसिफिक में जो फ्लड हुआ है उसके लेकर के। सेंटर सेट गोल रिड्यूस द आपको पार्टिकुलेट मैटर को लेकर के जो कि हम लोगों ने देख लिया। अदानी ग्रुप का हो गया। फ्लड पाकिस्तान में आया है तो यहाँ पे लिस्ट मैसिव ट्रेल्स ऑफ द डिस्ट्रक्शन हुआ है। जर्मनी पॉपुलेशन सोर्स हुआ है क्योंकि यूक्रेनियन पॉपुलेशन यहाँ पे जा रही है, जाहिर सी बात है डेमोग्राफी चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि नासा ने जो है सो यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट जो एस्ट्रॉयड कोलिजन को लेकर लॉन्च किया, उससे रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल दिया गया है। देखिए सिंपल सी बात है कि आपको कुछ चीज़ें समझना है कि आपका यह सूरज हो गया, सूरज के चारों तरफ यह जो है सो आपको ये सब ग्रह हो गया जो आपको सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पे जो मान लीजिए एस्ट्रॉयड है, या जब यह जो है सो इसके ऑर्बिट में आके टकरा जाएगा तो जाहिर सी बात है इससे नुकसान होगा। नुकसान होगा तो ये ग्रह खत्म हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा नुकसान होगा तो इसको रोकना है।
जब इसको रोकना है तो यहाँ पे ये मान लीजिए हम लोग अर्थ के हैं, हमारे इन्वायरमेंट ऐसा कुछ आता है तो यहाँ से हम एक प्रोजेक्टाइल मिशन छोड़ते हैं, जो जाएगा इसको टकराएगा या तो उसको ब्लास्ट करेगा, उसका डायरेक्शन चेंज करेगा। तो यहाँ पे इसी के बारे में ओवरऑल बात किया गया है। इस टाइप का पहली बार यह जो है सो नासा कर रहा है और उसको टेस्ट कर रहा है कि आखिर में जो है सो हम लोग कर रहे हैं वो क्या है। तो एस्टेरॉयड के बारे में हमने बता दिया कि एस्टेरॉयड क्या होता है। और यहाँ पे ये हम लोग देख लेते हैं कि नासा का मिशन क्या है। चलिए, नासा पुट आपको सिंपली आपको अंडरटूक द आपको किक टेक्नोलॉजी, मतलब कि हमें एक बार किक मारे उसके डायरेक्शन कंपेयर टू द मैसिव आपको डिमोफोर्स डार्ट इज ए टाइमली जो है सो आपको तीनी आपको गोलियत एट द आपको क्रैशिंग द आपको ब्रेक नेक स्पीड ऑफ द 23,760 आपको किलोमीटर पर आवर। द मोमेंटम इज यहाँ पे कहा गया है कि द मोमेंटम इज बल द एडेक्वेट टू स्लैश एंड द आपको एंगुलर मोमेंटम आपको डिमॉर्फस मेकिंग इट स्पीड अप टू द मोर मूव क्लोजर जैसा आपको डिड यूम्स का होगा। ऑल ऑफ दिस बोलता है कि आपको रिड्यूस द ऑर्बिटल पीरियड एंड दैट एंड टाइम टेकन फॉर द आपको मून लेट गो अराउंड द प्राइमरी एस्टेरॉयड हो गया। द पेयर्स आपको ट्रेजेक्ट्री इज दस डिफ्लेक्टेड एज नेट रिजल्ट ऑफ द डायनेमिक्स हो गया। कंसिडर इट एंड फास्ट मूविंग mobbed slumping into the truck is sure to undergo a massive crash and burn and it will just veer to massive आपको ट्रक बीट हो गया। मतलब कि इसको जो है सो किक करके उसके डायरेक्शन को चेंज करना है, बस इतना ही वर्क का हमें ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद में ये EWS का भी चल रहा है, तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया तो उसको अपने को देखना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपको माल्थुसियन आपको ट्रैप क्या है, जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है, आपको माल्थस का जो थ्योरी है उससे रिलेटेड यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, ज्योग्राफी का टॉपिक है यह। उसके बाद जो है यहाँ पे रेबिज डे के बारे में मनाया गया, वो सब के बारे में बात किया गया है। और फर्स्ट आपको स्टैचू बेंच केस हुए आपको यूट्यूब को लेकर के, ये मतलब यहाँ पे जो सरकार ने बैन किया जिसको हम लोगों ने देखा उसके बारे में। सुप्रीम रिजर्व द वर्डिक्ट EWS रिजर्वेशन पे अभी सुप्रीम कोर्ट के क्या, चूंकि अब उन्होंने रिजर्व कर लिया तो उस पर बीट बाई बीट अपने को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अब आने दीजिए तो अपन देखेंगे। और यहाँ पे टोक्यो के मोदी जी यहाँ पे गए हैं और यहाँ पे इनका कहना है कि जैसो इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री रखने के बारे में बात किया।